अस्सलामुअलैकुम। आदाब। मैं अपनी गुफ्तगू को शॉर्ट करने के लिए कोशिश करूंगा कि पूरी कहानी को एक शेर में समेट के आपके सामने रखूं ताकि आप समझ जाएं कि मेरी कहानी किस रिलेटेड है। शेर इस तरह से है, रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। सुना है अगले जमाने में कोई मीर भी था। बात दरअसल यह है कि एक साहब हैं, उन्होंने एक लड़के को पकड़ा है कहीं और उसे कहा है कि आपने महराज साहब को सिर्फ वोट दिया है, हमने नोट दिए हैं, मालाएं डाली हैं, हमारे घर में महराज साहब आया है, खाना खाया है, जो हमारी चलेगी आपकी नहीं चलेगी। ओ भाई, किन ख्वाबों में हो, किन ख्यालों में हो। अगर यकीन मानो ये बात महराज साहब को पता चली तो आपकी चमड़ी उधेड़ देंगे, जूते से मारेंगे आपको। आप इस तरह से महराज साहब का नाम बदनाम करेंगे, इस तरह से उनको इस्तेमाल करेंगे, खराब हो जाएंगे आप लोग, जलील हो जाएंगे आप लोग। आप लोगों की जो चाहत है वो चाहत यह है कि आप लोग अपने हिसाब से पंचायतों में सरपंच खड़पंच खड़े करें और ऐसे खड़पंच खड़े करें जो अनपढ़ हो। यम कनो जड़ अच्छो कन जबान लटैसन यम तो इनिश येन दबन सर, ये जो जरा दरखास्त लिखी डीसी साहबस क्यों, ये लेटर पढ़ना, इस पे क्या लिखा है, और आप उनका सही इस्तेमाल करेंगे। सही इस्तेमाल यानी कि अपने जाती मुफाद के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप उनको वही रास्ता दिखाएंगे जहां से आपके बेनिफिट होंगे। ये गेम हम समझते हैं, आपके जज्बात को हम समझते हैं, लेकिन ये आपकी खामख्याली है। लोग जाग चुके हैं, लोगों को पता चल चुका है। अब वक्त नहीं रहा, मौसम आपके साथ नहीं है, आपका मौसम बदल गया है। वो दिन चले गए कि आप पूरे पंचायत के लोगों को, पूरे इलाके के लोगों को आप अपनी उंगलियों पे नचाएं। अरे मेरे भाई, आपके पास नौकरी है तो ठेकेदारी करने की क्या जरूरत है आपको। ये ठेकेदारी किसी गरीब शख्स के लिए छोड़ दो, किसी गरीब बच्चे के लिए छोड़ दो। एक नौजवान ये काम करेगा जो बेरोजगार होगा। साथ में आप पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। आपने कौन सा पॉलिटिकली करियर अपना ग्रो करना है? आप क्यों दखल अंदाजी करते हैं सियासत में? यह काम किसी और नौजवान के लिए छोड़ दो जो अपना पॉलिटिकल करियर ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा। अगर ज्यादा शौक है पॉलिटिक्स में आने का तो रिजाइन कर दो, नौकरी छोड़ दो, आओ पॉलिटिक्स में लड़ो। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे कि एक साइड आप गवर्नमेंट जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे, दूसरी साइड आप सियासत लड़ेंगे, सियासत करेंगे, लोगों को इशारों पे नचाएंगे। इज्जत से पेश आ रहे हैं तो इज्जत से रहिए। ना बचेगी नौकरी, ना रहेगी ठेकेदारी, और ना सियासत में जगह देंगे। याद रखना, इज्जत से रहो, इज्जत से रहेंगे। और अगर इस तरह से लोगों के साथ ट्रीट करोगे, लोगों के साथ इस तरह से बदतमीजियां करोगे, लोगों को हड़काओगे, लोगों को धमकाओगे, इस तरह से लोगों को बताओगे कि तुमने महराज साहब को वोट दिए हैं और हमने नोट दिए हैं, तो क्या महराज साहब बिक गए तुम्हारे साथ? तुम्हारे हो गए तुम्हारे नोट लेके? तुमने महराज साहब को माला डाली तो क्या वो गरीब का नहीं सुनेंगे, तुम्हारा सुनेंगे? इसका क्या मतलब है कि तुम लोगों का खून चूसते रहोगे, हड़काते रहोगे, लोगों को धमकाते रहोगे, लोगों को बताओगे कि अब मैं महराज साहब का आदमी हूं? पहले महराज साहब कह चुके हैं कि मुझे इस तरह के लोग अपने चैन में नहीं चाहिए। आप समझे नहीं है महराज साहब को अभी तक। यह बात जिस वक्त महराज साहब तक जाएगी, याद रखना, याद रखना, चमड़ी उधेड़ देंगे आपकी, और आपके जो आगे चेले चपाटे हैं उनकी भी चमड़ी उधेड़ देंगे। चुप हैं तो यह ना समझो कि मुंह में जुबान नहीं है। किसी की शराफत का नाजायज फायदा मत उठाओ। लोगों के सामने जो आपका ये चेहरा है ना, ये आ चुका है, लोग समझ चुके हैं आपके चेहरे को।